गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसा चल रहा है भाई? समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है? कभी कभार रिप्लाई कर दिया करो, रिस्पॉन्ड कर दिया करो। तो आज तो हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स ही पढ़ रहे थे अभी तक। अभी वही कंप्लीट नहीं हो पाया। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स विद द metals, with the active metals like formation of Grignard reagent, Bode's reaction with lithium metal। दो तीन रिएक्शन है एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरीन्स। तो लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स विद मेटल। ठीक है, तो पहला आ जाओ, पहली रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल की जब रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की फॉर्मेशन होती है और ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मूला होता है RMgN एक्स। ठीक है, देखो कैसे बनता है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्योंकि यहाँ पे मेटल की अल्काइल ग्रुप या कार्बन के साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो अल्काइल हैलाइड लोगे, इसकी मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्शन कराओगे। ध्यान रखिएगा, ड्राई ईथर्स की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। ड्राई ईथर ले लो। ठीक, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन क्यों कराएंगे उसका रीजन अभी बताएंगे। ये बन जाएगा आपका RMgN एक्स। ठीक, यहाँ पे जो बॉन्ड है सारे कैसे हैं? कोवलेंट बॉन्ड है, बट दे आर हाईली पोलर। और हाईली पोलर होने की वजह से क्या होता है कि ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट को अगर कोई प्रोटिक सॉल्वेंट मिल जाएगा जो इसमें H+ आयन डोनेट करने की टेंडेंसी हो, लाइक वाटर, लाइक एल्कोहल, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा? ये हाइड्रोलाइज होके एल्केन बना देगा। मतलब ये जो RMgX है ये कुछ इस तरह से देखो स्प्लिट होता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक्स पे माइनस चार्ज होगा, ये हैलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कार्बन पे भी माइनस चार्ज होगा और मैग्नीशियम पे क्या होगा? उतना ही पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ स्प्लिट होता है। तो अगर इसकी रिएक्शन किसी वाटर के साथ में हो गई, किसी प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो H+ आयन दे रहा है, तो देखो क्या होगा। ये H+ एंड OH- आयन, दिस H+ विल बॉन्ड विद द एल्काइल ग्रुप एंड विल फॉर्म RH। क्या बना देगा? ये एल्केन फॉर्म कर देगा। और एल्केन अगर फॉर्म हो गया तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करते हैं क्योंकि अगर वाटर होगा देन दिस ग्रिग्नार्ड रीजेंट विल चेंज टू एल्केन और बाकी जो बचेगा एज ए बाई प्रोडक्ट OH&X, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं? अब एग्जांपल ले लो आप। एक R की जगह अगर आपने C2H5 लिया है तो हो जाएगा C2H5 Mg, X की जगह Br ले लो, तो ये बन जाएगा C2H5Br। या इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिख दो तो आप लिखोगे C2H5Br प्लस मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम जो है एथाइल ग्रुप और ब्रोमीन के बीच में आ जाएगा और कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा। तो ये बन जाएगा C2H5Mg and Br। इसका नाम हो जाएगा एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। अब ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है? इसकी एक और खासियत है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन कर देता है। ठीक है, तो फिर इसके प्रिपरेशन के लिए ड्राई ईथर के साथ साथ में हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। वैक्यूम कंडीशंस में वहां पे एयर नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर एयर होगा तो जो एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या जो RMgX आपका ग्रिग्नार्ड रीजन बन रहा है ये रिएक्ट कर जाएगा दैट विद ऑक्सीजन एंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू। कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्शन करता है। ये हम अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे जहां पे हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से क्या होगा, हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन बन जाता है। नाउ कम टू द रिएक्शन विद सोडियम मेटल। हम सोडियम मेटल के साथ में एल्केन की रिएक्शन कराएं अल्काइल हैलाइड की, तो क्या बनेगा? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं।
तो इसके साथ में जब आप रिएक्शन कराओगे तो आर एक्स प्लस 2Na प्लस एक्स आर क्या बनेगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे 2NaX एज ए बाई प्रोडक्ट प्लस एल्काइल ग्रुप कंबाइंड टुगेदर। ठीक, एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म एल्केन विद डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये वुड्स रिएक्शन है, WURTZ। getting alkyl halide is allowed to react with sodium metal in dry ether in presence of dry ether। ठीक है, और बनेगा क्या, एल्केन की फॉर्मेशन होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं वुड्स रिएक्शन का। R की जगह C2H5 ले लीजिए, X की जगह क्या ले लें, X की जगह सपोज आपने Br ले लिया, तो रिएक्शन क्या बनेगा, देखो C2H5Br प्लस 2Na plus BrC2H5. BrC2H5Br is the bromoethane. This one is what? This one is bromoethane. वो ब्रोमोएथेन के दो मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं। ध्यान रखना, हम दोनों आइडेंटिकल ग्रुप ले रहे हैं, इधर भी C2H5 है और इधर C2H5 है। हमने मिक्स नहीं किया कि एक तरफ CH3 ले ले दूसरी तरफ C2H5 ले ले। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये क्या देखो निकलेगा, ये 2NaBr जो है ये रिलीज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2NaX रिलीज हो गया था, ये बन गया, और बचा क्या, जो बचा है वो जुड़ जाएगा C2H5 बॉन्ड C2H5। चार कार्बन के कंपाउंड जुड़ गए एल्केन्स आपस में, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्लस 2NaX। ठीक है, अब यहां पे क्या है, देखो एक चीज और, जो R ले रहे हैं, जो एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं, ये हम C2H5 इधर भी ले रहे हैं तो इधर भी ले रहे हैं, CH3 इधर भी ले लेंगे तो इधर भी ले लेंगे, मतलब दोनों जो एल्काइल ग्रुप है वो आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है ना, हम यहां पे लिख दे रहा हूं, बोथ द एल्काइल ग्रुप्स शुड बी आइडेंटिकल, बोथ द एल्काइल ग्रुप्स शुड बी आइडेंटिकल। और अगर आइडेंटिकल नहीं हुई है तो क्या होगा, यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, तीन प्रोडक्ट बन रहे होंगे एक साथ में, हैविंग लिटिल वेरिएशन इन द मॉलिक्यूलर मास, तो फिर उस कंपाउंड को सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो एग्जांपल लेते हैं कि इस बार हम क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट ले लेते हैं। एक आपने लिया RX प्लस 2Na और एक आपने ले लिया XR'। देखो ये R और ये R दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, यहां पे चाहो तो लिख दो R एंड R' आर डिफरेंट, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, एक तो इसी से सेल्फ हो जाएगा, सेल्फ से रिएक्शन बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा R बॉन्ड R प्लस एक इससे बनेगा R' बॉन्ड R', और एक खिचड़ी हो जाएगा R एंड R'। ठीक, तो व्हाट हैपेंड हियर, यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इफ यू आर टेकिंग टू एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट। ठीक है, और अगर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा तो इनके मॉलिक्यूलर मासेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दीज कंपाउंड्स फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट सजेस्टेड टू टेक डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल बना लेते हैं। सपोज R की जगह आपने CH3 ले लिया, X आपने Br ले लिया, और R दूसरा जो था R' उसकी जगह आपने C2H5 ले लिया। ठीक है, तो रिएक्शन देखो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3Br प्लस 2Na प्लस BrC2H5, प्रोडक्ट लिख लेंगे, क्या होगा, एक बार इसी से बन जाएगा, R बना था मतलब CH3 से ही बॉन्ड करेगा, तो ये बनेगा ईथेन। दूसरा C2H5 से ही बॉन्ड करेगा, क्या बनेगा, ब्यूटेन। और थर्ड प्रोडक्ट दिस CH3 विल कंबाइन विद C2H5, तो बन गया CH3 बॉन्ड C2H5 प्रोपेन। अब देखो ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिक्सचर इज देयर,
और दोनों तीनों के कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत लिटिल वेरिएशन है, क्योंकि ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दिस। गेटिंग दिस मच। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि ये जो RX ले रहे हैं हम, जो एल्काइल हैलाइड हमने लिया है वुड्स रिएक्शन में, ये एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यू कैन यूज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हियर, बट यू कैन नॉट यूज टर्शरी एल्काइल हैलाइड। यहां पे हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोथ विल रिएक्ट इन अ सेम वे, बट इफ यू आर टेकिंग टर्शरी एल्काइल हैलाइड, then due to the elimination reaction alkene will be formed। ठीक है, कहा क्या हो जाएगा वहां पे, कि अगर हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगेगी। थोड़ा सा सुनिएगा सही से, क्या बताया मैंने, कि अगर देखो हमने क्या बताया, इन वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड कैन बी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी हो सकता है, कैन बी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हम यूज कर सकते हैं, बट फॉर टर्शरी एल्काइल हैलाइड you cannot use RX as a tertiary alkyl halide। Why? Because in tertiary alkyl halide the reaction will be dehydrohalogylation, elimination reaction। कल पढ़ा था हम लोगों ने, कौन सी रिएक्शन प्रेफर करेगा ये, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। टर्शरी एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन करेगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। और एलिमिनेशन रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एल्कीन्स बन जाएंगे, एल्केन नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने CH3CH2Br लिया है वुड्स रिएक्शन में, तो हम ले सकते हैं C2H5 जोड़ के ब्यूटेन बना देंगे। अगर हमने आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिया है, ये सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड लिया है, देखो ये सेकेंडरी है अल्काइल हैलाइड, यू कैन टेक, बट इफ यू आर यूजिंग टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड बना लोगे, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट्स, और एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह से Br माइनस की फॉर्म में जाएगा, तो सेंट्रल जो कार्बन है टर्शरी कार्बन, उस पे क्या आ जाएगा, उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और Br जो है Br माइनस की फॉर्म में निकल गया। ठीक, और इससे क्या जुड़े हुए हैं, देखो 3 एल्काइल ग्रुप्स। अब आपको पता है ये टर्शरी कार्ब कटायन है, इसके पास कितने वेज हैं टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, देयर आर 9 वेज। ये H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा, एंड दिस बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी शिफ्टेड टू दिस कार्बन। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो प्रोडक्ट बन गया एल्कीन। और यही मैं इतनी देर से कह रहा था कि अगर आप टर्शरी एल्काइल हैलाइड लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, ये लिमिटेशंस है वुड्स रिएक्शन की, ध्यान रखिएगा। पहली चीज, यू कैन नॉट टेक डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स, हम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स नहीं ले सकते, है ना। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट वहां पे क्या है कि जो बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं डिफरेंट, उससे प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है उसका लॉस होगा। ठीक है, तो वहां पे हम नहीं ले सकते, बट अंडर सम ड्रास्टिक कंडीशंस, अगर आपको इथेन से प्रोपेन बनाना है, ठीक है, तो फिर अगर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनर आपका काटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं देंगे, रिएक्शन होगी, बट लिमिटेशन है इसकी कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि आप यू कैन टेक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, you can take secondary alkyl halide, but you cannot take tertiary alkyl halide। Why? Because of the elimination reaction, क्योंकि यहाँ पे elimination reaction हो जाएगी, और elimination reaction से क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स, ये सारी खत्म हो चुकी हैं। अब हैलो एरीन्स की प्रॉपर्टीज बची है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरीन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके बाद है पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। मतलब हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, और उसके बाद हम आपको रिवीजन क्लास देंगे इसकी वन शॉट में,
विद इन 40 मिनट 45 मिनट यू विल कंप्लीट द होल चैप्टर। ठीक है, तो सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।